वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी में पेपर 1 जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पहली बार पेपर 1 को शामिल किया गया है। तो पेपर 1 के इस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पेपर 1 में हम लोग अभी MP GK मध्य प्रदेश GK को पढ़ रहे हैं और ये क्लासेस नंबर 21 है। इसके पहले 20 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 डालें। आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप प्रीवियस 20 क्लासेस को देख सकते हैं। और ये क्लास नंबर 21 है। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ भी संभावना के प्रश्न आपकी आएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां। पहले मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं साथ शेड्यूल कास्ट को पहले देखेंगे, इसके बाद शेड्यूल ट्राइब को पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां यानी शेड्यूल कास्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुसूचित जातियां आखिर कहते किसको है। तो भारतीय संविधान में जैसा आपको पता होगा कि अनुच्छेद होते हैं 1, 2, 3 ऐसे टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जो कि संशोधित होकर 450 के लगभग वर्तमान में हो चुके हैं। उसी में से जब आप 341 पर जाएंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 341 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक सूची दी गई है, कुछ जातियों की सूची है जो समाज में दबे कुचले पिछड़ी जातियां हैं, उनका एक लिस्ट दिया हुआ है। तो उनमें यानी अनुच्छेद 341 में जितनी जातियां सूचीबद्ध है वही जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है, शेड्यूल कास्ट कहलाती है। और जितने भी वहाँ पर हैं शेड्यूल कास्ट, उसमें से 48, उसमें बहुत सारे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल की अनुसूचित जातियों को वहाँ शामिल किया गया है आर्टिकल 341 में। लेकिन उनमें से 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितनी? 48, ओनली 48। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां हैं, उसके प्रकार कितने हैं। तो 48। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है? 341 में, याद रखिएगा। अगला है जो जितनी जातियां हैं अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में 48 है, उनमें से सबसे ज़्यादा आबादी जो है ना, चरमकार जाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। यानी मध्य प्रदेश में जितने भी टोटल पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति का, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चरमकार, जिसे कि आप चमार भी बोलते हैं, जो कि ये मोची वगैरह का काम करते हैं, शूज वगैरह पॉलिश करते हैं, शूज बनाते हैं। तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है उन 48 में से। आगे बढ़ते हैं साथियों। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जातियां हैं। अभी तो फिलहाल जनगणना हुई नहीं है, प्रत्येक 10 वर्ष में होना है। तो 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई। फिलहाल जो डाटा अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट है। मध्य प्रदेश में जितना पॉपुलेशन है, कुल पॉपुलेशन का कितना? 15.6% अनुसूचित जातियां हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग डील कर लेते हैं साथियों। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 जिले, मतलब किन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। तो ये नंबर 1 पे इंदौर है। इंदौर को स्वच्छता में भी पूरे भारत में पहला स्थान मिला है, इसलिए इंदौर बिल्कुल ही आप याद रहेगा। इंदौर उस मामले में भी है और अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? इंदौर में। 2 नंबर पे है उज्जैन, 3 नंबर पे सागर, 4 में मुरैना, 5 में छतरपुर। तो आपको सबसे पहले 1, 2, 3 को तो याद रखना चाहिए, है ना। इंदौर, उज्जैन, सागर, सबसे ज़्यादा इंदौर में, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद सागर। ये 3 को आप याद रखेंगे ही रखेंगे, 5 याद नहीं रखें कोई बात नहीं, 3 को याद रखें।
याद रखना भी आसान है। इंदौर उज्जैन सागर, 4 बार बोला इंदौर उज्जैन सागर, इंदौर उज्जैन सागर, इंदौर उज्जैन सागर, आपको याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आपका इंदौर में है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद उज्जैन, उसके बाद सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी वे कौन से जिले हैं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम में सबसे कम से शुरू करते हैं। 1 नंबर है झाबुआ, यहाँ सबसे कम है। इससे कुछ ज़्यादा है अलीराजपुर में, डिंडोरी में उससे ज़्यादा, मंडला में उससे कुछ ज़्यादा, और उमरिया में उससे कुछ ज़्यादा। तो सबसे कम आपका झाबुआ, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ था? इंदौर। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो इंदौर। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आबादी है अनुसूचित जाति की? तो झाबुआ, ठीक है, झाबुआ। इसके बाद अलीराजपुर और डिंडोरी, 3 को आपको याद रखना चाहिए। 3 तक कभी सीरीज करने आपको देगा, या 1 भी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है आप, लेकिन 3 याद कर लें तो आप सेफ रहेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 58.6% है, जहां टोटल आप 65 प्लस है लगभग, लेकिन यहां आप देखिए इनका साक्षरता दर कम है अनुसूचित जाति का, यहां पर मात्र 58.6% है। 58.6%। जब महिलाओं का अलग से आप देखेंगे तो उनकी स्थिति और भी दयनीय है। तो फिलहाल आप याद रखें, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 58.6% है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है? 920। लिंगानुपात आप समझते होंगे, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या। तो अगर मध्य प्रदेश में 1000 पुरुष हैं तो उस पर महिलाएं कितनी उपलब्ध है? मात्र 920। तो ये लिंगानुपात है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात स्पेशली आपको बता रहा हूँ 920 है, 920 है। अब हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ, और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ, जिसको कि एसटी बोलते हैं हम लोग, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी। तो उसी तरह संविधान के अनुच्छेद में इनका भी एक सूची दिया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 342(1). और अनुसूचित जाति किस में था? एससी 342 में था, वो सिर्फ 342 में था। और ये 342 उसमें नहीं, तो ए बी जोड़ देते हैं, या तो ए बी बोल सकते हैं, 342A या 342 क या 342(1). तो आर्टिकल 342 342(1) में जो सूचीबद्ध जातियां हैं वही अनुसूचित जनजातियां हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का जिक्र है? तो अनुच्छेद 342(1) में, अनुच्छेद 342(1) या आर्टिकल 342A या 342 क, कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको डालना है या अनुसूचित जनजातियां इसी में है। अगला है, मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक जनजातियों की जनसंख्या एवं प्रकार है, यानी पूरे देश में आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा एसटी निवास करती है या अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा एसटी की आबादी वाला राज्य कौन सा है, या शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सिर्फ जनसंख्या के मामले में ही नहीं, टाइप्स में भी सबसे ज़्यादा प्रकार की जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती है। 2 मामले में सबसे ज़्यादा प्रकार और सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या वाला कौन सा राज्य हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 46 प्रकार के अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। अनुसूचित जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, उनके टाइप्स को देखा जाए तो 46 है। संविधान में 342(1) में जितने भी सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें से 46 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजाति है,
यानी मध्य प्रदेश की जितनी आबादी है उसका 21.1% अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। अगला है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा आपका अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो वो जिला कौन सा हो गया? धार। इसके बाद बड़वानी भी है, झाबुआ भी है। तो झाबुआ आपने किस चीज़ में देखा था अभी? झाबुआ सबसे कम एससी की आबादी वाला जिला था झाबुआ, लेकिन एसटी के मामले में 3 यहाँ, मतलब यहाँ पे एसटी की आबादी ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति की आबादी है लेकिन अनुसूचित जाति की आबादी कम है। तो चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है शुरू के 3 सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला, 1 नंबर धार, 2 नंबर बड़वानी, 3 नंबर झाबुआ। 1 नंबर धार, 2 नंबर बड़वानी और 3 नंबर झाबुआ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले मध्य प्रदेश के जिले। आगे बढ़ते साथियों, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले वे कौन से जिले हैं जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो वो जिला आपका भिंड, सबसे कम। इसके बाद दलिया और मुरैना, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है। तो सबसे कम कौन है? भिंड, इसके बाद दलिया, फिर मुरैना, मंदसौर और शाजापुर। आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है उसका सर्वाधिक संकेंद्रण समन्वय सबसे ज़्यादा वो कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में झाबुआ से सतपुड़ा पर्वत तथा मैकाल पर्वत से बघेलखंड तक अनुसूचित जनजातियों के अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। क्षेत्र को याद रख लें भौगोलिक रूप से, झाबुआ से यानी झाबुआ जिला से सतपुड़ा पर्वत, झाबुआ जिला से लेकर सतपुड़ा पर्वत और फिर मैकाल पर्वत से बघेलखंड तक सबसे ज़्यादा एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पे उनका निवास पाया जाता है। अगर इनको जिले के रूप में देखें, कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें जहाँ सबसे ज़्यादा एसटी आबादी निवास करती है? सबसे 1 नंबर पे आपको इस तरह देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा जो आबादी वाले ज़िले हैं उनको हमने देख लिया है, जहाँ पे एसटी निवास का सबसे ज़्यादा आपका धार में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला हमारा कौन सा? धार है। लेकिन उसको अगर संकेंद्रण के रूप में देखें हम तो किन किन क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रण है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इतना ज़्यादा आबादी है कि उस ज़िले की 50% से अधिक आबादी एसटी की है। तो वैसे ज़िलों को देखेंगे जहाँ एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से ज़्यादा है। वो ज़िले कौन है? झाबुआ, धार, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर। ये ऐसे ज़िले हैं, 5 ज़िले मध्य प्रदेश का जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से भी ज़्यादा है। तो साथियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हम लोगों ने सभी चीज़ों को देख लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रमुख अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके बारे में अलग अलग उनकी विशेषता, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ये कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले इस प्रकार के क्लासेस के वीडियो आपको मिलती रहे और आप शानदार तरीके से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर 1 को बहुत ही हाईएस्ट नंबर के साथ आप क्रैक कर सकें और 50 में से 45 प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।